सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले आपका 263 लिखा हुआ है, 263 के हम लोग आगे देखेंगे तो आपका 277 लिखा हुआ है, 277 के आगे देखिएगा आपका 290 लिखा हुआ है, 290 के आगे देखेंगे हम लोग तो 302 है, 302 के आगे देखिएगा आपका 313 लिखा हुआ है, 313 के आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। किस प्रकार का श्रृंखला है अब हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें ऊपर की ओर श्रृंखला बढ़े तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 263 से ये 277 कैसे लिख रहा है। तो देखिए इसमें आपका +14 का अंतर हो जाएगा। जब हम लोग 263 + 14 करेंगे तो हमारे 277 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 277 से आपका 290 लिखा हुआ है, इसमें आपके +13 के अंतर हो जाएंगे। जब 277 + 13 हम लोग करेंगे तो हमारे 290 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 290 से आपका 302 लिखा हुआ है, इसमें आपके +12 के अंतर है। 290 + 12 हमारे 302 होती हैं। आगे देखेंगे तो 302 से आपका 313 लिखा हुआ है, इसमें आपके +11 के अंतर हो जाएंगे। देखिएगा 302 + 11 हमारे 313 होती हैं। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपका 14 का अंतर है, 13 का अंतर है, 12 का अंतर है, 11 का अंतर है, यानी कि अंतर में एक एक कमा दिया गया है। जब हम लोग 11 - 1 करेंगे तो हमारे अगले अंतर +10 के हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 313 + 10 करेंगे तो मेरे भाई कितने हो जाएंगे, 313 + 10 हमारे 323 होते हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 323 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 323 भरा जाएगा, 323 हो जाएगा, 323 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए। पहले आपका ए लिखा हुआ है, ए के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा जी लिखा हुआ है, जी के आगे हम लोग देखेंगे तो एल लिखा हुआ है, एल के आगे देखेंगे तो आपका पी लिखा हुआ है, पी के आगे आपका एस है और एस के आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का श्रृंखला है, ऐसे श्रृंखला को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं ये आप लोग सोचिएगा। देखिए ए से जी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो ए आपके पहले नंबर पर आते हैं और जी आपके 7वें नंबर पर आते हैं, इसमें आपके +6 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखेंगे तो जी से एल लिखा हुआ है, देखिएगा जी आपके 7वें नंबर पर आते हैं और एल आपके 12वें नंबर पर आते हैं, इसमें आपके मेरे भाई +5 के अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो एल से पी लिखा हुआ है, एल आपके 12वें नंबर पर आते हैं और पी आपके 16वें नंबर पर आते हैं, इसमें आपके +4 के अंतर है। इससे आगे हम लोग देखेंगे तो P से S लिखा हुआ है, P आपके 16वें नंबर पर आते हैं और S आपके जो है 19वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +3 का अंतर हो जाएगा। अंतर को देखिएगा आपका +6 +5 +4 +3, यानी कि अगले अब हमारे +2 के अंतर हो जाएंगे। जब S +2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S हमारे 19वें पर आते हैं, 19 + 2 करेंगे तो 21 और 21वें पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, U आता है। देखिएगा U आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है।
जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 234 है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 345 है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 243 है और ऑप्शन डी में आपका 432 है। किस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, सबसे अलग हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, हम लोग कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग सम संख्या विषम संख्या देखेंगे तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या देखेंगे तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे इसमें विषम संख्या चुनने को। देखिएगा पहले आपका 234 लिखा हुआ है, 234 आपके 2, 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। 234 के सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 + 4 करेंगे तो हमारा 9 बनता है। आगे देखेंगे ऑप्शन बी में आपका 345 है, 345 आपके 3, 4, 5 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 करेंगे तो 7 और 7 + 5 करेंगे तो हमारे 12 बनते हैं। आगे देखेंगे आपका 243 है, 243 आपके 2, 4, 3 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 4 करेंगे तो 6, 6 + 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपका 432 है, 432 हमारे 4, 3, 2 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 3 करेंगे तो 7 और 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। देखिए 9, 9, 9 और यहाँ पर 12 बनता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी ही विषम संख्या है, यही हमारा सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रोयल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये फ्रेम से IUDPH कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका रोयल से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए पहले आपका फ्रेम आपके FRAME से मिलकर बनता है। इसका अगर हम लोग कोड को देखेंगे तो इसका कोड देखिए IUDPH लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो IF से आपका I लिखा हुआ है, इसमें आपके +3 के अंदर हो जाएंगे। इससे आगे देखेंगे तो R से आपका U लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +3 के अंतर है। आगे देखेंगे तो A से D है, इसमें भी आपके +3 के अंतर है। M से P है, इसमें भी आपके +3 के अंतर है और E से H है, इसमें भी आपके +3 के अंतर है। यानी कि आपके फ्रेम के सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग रोयल के साथ करेंगे, रोयल के भी सभी अक्षर में +3 कर देंगे। देखिए रोयल आपका जो है वो ROYAL से मिलकर बनता है। R +3 करेंगे, R +3 हमारे कितने होते हैं, R आपके 18वें पर आते हैं, 18 + 3 आपके 21 हो जाएंगे और 21वें पर आपका जो है वो U आता है। आगे देखेंगे आपका O है, O +3 हमारे कितने हो जाएंगे, O आपके 15वें नंबर पर आते हैं, 15 + 3 हमारे 18 और 18वें पर आपका R आता है। आगे देखेंगे आपका Y है, Y +3 हमारे कितने हो जाएंगे, Y आपके 25वें नंबर पर आते हैं, 25 + 3 करेंगे तो 26वें पर आपका Z हो जाएगा, उसके बाद आपका A हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर B हो जाएगा। 26 के बाद आपका फिर से ABCD स्टार्ट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो आपका ये दिया गया है, A +3 हमारे कितने हो जाएंगे, ये आपके पहले नंबर पर आते हैं, 1 + 3 करेंगे तो 4 और चौथे पर आपका D आता है। आगे देखेंगे तो आपका L है, L +3 हमारे कितने हो जाएंगे, L आपके जो है वो 13वें नंबर पर आते हैं, L आपके 12वें नंबर पर आते हैं, 12 + 3 करेंगे तो 15 और 15वें नंबर पर आपका O आता है। कौन सा ऑप्शन में मेरे भाई, URBDO लिखा हुआ है, URBDO हमारे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे
कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, तो इस साइड से आपका बड़ा संख्या है 125 है, उसके बाद आपका 10,000 दिया गया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 5 और 3 से 125 कैसे लिख रहा है, 10 और 4 से 10,000 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो पहला संख्या आपका 5 है और दूसरा संख्या 3 है, तो 5 का क्यू 3 कर दिया गया है। 5 के क्यू हमारे 3 हमारे कितने होते हैं, 5 के क्यू हमारे जो है 125 होते हैं। देखिए 125 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला संख्या आपका 10 है और दूसरा संख्या आपका 4 है, तो 10 के पावर 4 कर दिया है। जिस प्रकार से पहला संख्या आपका 5 था और दूसरा संख्या 3 था, तो 5 के पावर 3 कर दिया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर पहला संख्या 10 है, दूसरा संख्या 4 है, तो हम लोग 10 के पावर 4 करेंगे। 10 के पावर 4 हमारे 10 के पावर 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 के पावर 5 भरा जाएगा। 2 के पावर आपके कितने होते हैं, 2 के पावर 5 आपके कितने होते हैं, 2 के पावर 5 आपके 32 होते हैं। 32 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई 32 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध का सही क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का आपका सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सौर मंडल के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे सूर्य के करीब कौन सा ग्रह है, सूर्य के करीब हमारे सबसे पहले बुध आते हैं, यानी कि 5 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो बुध के बाद हमारा कौन सा ग्रह है, शुक्र है, यानी कि उसके बाद हमारे 3 नंबर हो जाएंगे। शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी आता है, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, यानी कि 4 नंबर आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो मंगल के बाद आपका बृहस्पति आता है, यानी कि उसके बाद हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 5, 3, 1, 4, 2 दिया गया है। 5, 3, 1, 4, 2 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपके बुध हो जाएंगे, बुध के बाद आपके शुक्र हो जाएंगे, शुक्र के बाद आपके पृथ्वी हो जाएंगे, पृथ्वी के बाद आपके मंगल हो जाएंगे और मंगल के बाद आपके बृहस्पतिवार हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे, बृहस्पतिवार नहीं होगा, बृहस्पति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका कुर्सी है, ऑप्शन बी में सोफा है, ऑप्शन सी में क्राउच है और ऑप्शन डी में आपका टेलीविज़न दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो कुर्सी, सोफा और क्राउच जो है ये तीनों आपके फर्नीचर के सामान होते हैं, लेकिन टेलीविज़न आपका फर्नीचर का सामान नहीं है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत है, इस आकृति में टोटल कितने आयत है ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर काउंटिंग कीजिएगा, इस वाले आकृति में आपका कितना आयत बनता है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो पहले आपका एक आयत ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा आपका ए हो जाएगा। चौथे को हम लोग देखेंगे तो चौथा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका चौथा हो जाएगा। पाँचवा को देखेंगे तो पाँचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पाँचवा हो जाएगा और छठा आपका सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है ये छठा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके छठे हो जाएंगे। 6 आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
नंबर 9 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न आपका 56/8 जोड़ 12 घटाव 72 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। और घटाव का मतलब जोड़ दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का मतलब हमारा भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का मतलब हमारा घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव को चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 56 है, 56 के बाद आपका भाग है, भाग का हम लोग मतलब देखेंगे, यानी कि भाग का मतलब आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। तो यहाँ पर आपका घटाव 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का मतलब देखिएगा आप लोग, देखिएगा जोड़ का मतलब क्या है, जोड़ का मतलब आपका क्या दिया गया है, जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का मतलब हम लोग देखेंगे, देखिए घटाव का मतलब आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 72 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके गुना के काम हो जाएंगे, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग गुना के काम करेंगे। देखिएगा 56 घटाओ 8 गुना 12 हमारे 96 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 72। देखिएगा 56 और 72 आपका प्लस वाले हैं, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 56 + 72 हमारे कितने हो जाएंगे? 56 + 72 करेंगे तो हमारे 8 और 7 5 12 128 हो जाएंगे। 128 - 96 हमारे कितने होते हैं? 128 - 96 हमारे 32 हो जाएंगे। 32 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेरे भाई, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिनट, दिन और महीने का किस प्रकार से आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पहले आपका मिनट है, दिन है, महीने हैं, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं ये सोचेंगे। महीने के अंदर हमारे दिन होते हैं और दिन के अंदर ही हमारे मिनट होते हैं, यानी कि पहले हम लोग महीने के लिए एक गोला बना लेंगे, महीने के अंदर हमारे दिन आ जाएंगे और दिन के अंदर हम लोग मिनट को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका UW है, ऑप्शन बी में आपका OQ है, ऑप्शन सी में आपका IK है और ऑप्शन डी में आपका AD दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो U आपके 23वें नंबर पर आते हैं, U आपके 21वें नंबर पर आते हैं और W आपके 23वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +2 का अंतर है। आगे देखेंगे तो O से Q है, वो आपके 15वें नंबर पर आते हैं और Q आपके 17वें नंबर पर आते हैं, इसमें भी आपका +2 का अंतर है। आगे देखेंगे तो आई की है, आई जो है वो आपके 9वें नंबर पर आते हैं और के मेरे भाई 11वें नंबर पर आते हैं, इसमें भी आपका +2 का अंतर हो जाएगा। इससे आगे देखेंगे तो ए डी है, ये आपके पहले नंबर पर आते हैं और डी आपके चौथे नंबर पर आते हैं, इसमें आपके +3 के अंतर हो जाएंगे। देखिएगा +2 लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में आपका +3 का अंतर है, यानी कि सबसे अलग हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोल रहा है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है वो आपसे पूछ रहे हैं। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन है, वही आपका विषम आकृति हो जाएगा। देखिए आकृति ए को देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति डी को, तो देखिए यहाँ पर आपका एक खंड ऐसे नहीं दिया गया है। ऐसे हम लोग काउंट भी कर लेंगे तो देखिए आकृति ए में देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 खंड दिए गए हैं। आकृति बी के फूल में खंड को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दिए गए हैं। सी में देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 खंड दिए गए हैं। और ऑप्शन डी में देखेंगे फूल के खंड को देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं। देखिएगा सभी में 7 7 7 और इसमें 6, तो सबसे अलग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, जो हमने पहले भी आपको बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम बार बार आपको यहाँ पर खुद से सॉल्व करने के लिए इसलिए बोले हैं ताकि आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब आप एग्जाम में आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न हमको कह रहा है कि 27 सितंबर को शनिवार है और उसी वर्ष में, देखिए साल नहीं चेंज हुआ है, उसी वर्ष में हमसे पूछ रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल दिन को निकाल लेंगे। टोटल दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा 27 सितंबर से शुरू होता है और 27 अक्टूबर तक चलता है। यानी कि हम लोग सितंबर के महीने को देखेंगे तो सितंबर हमारे कितने दिन के महीना लगते हैं, 30 दिन के लगते हैं। सितंबर में आपका 27 दिन दिया गया है, 30 - 27 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। सितंबर के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, अक्टूबर आता है। देखिएगा अक्टूबर में आपका 27 दिन दिया गया है, 3 + 27 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। टोटल 30 दिन बाद हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। देखिए 30 दिन पहले आपका शनिवार दिन था और 30 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे मेरे भाई कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग हम लोग इसलिए करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं और 7 दिन के बाद आपका फिर से दिन जो है वो आ जाता है। देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 चक आपका 28 हो जाएगा। शेष आपका जो है वो 2 बच जाएगा। यही शेष आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि शनिवार में ऐड कर देंगे। जब शनिवार में जो हम लोग शनिवार +2 हम लोग करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, शनिवार के बाद आपका रविवार आता है और रविवार प्लस करेंगे 1 तो हमारे सोमवार हो जाएंगे। सोमवार आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपका 27 सितंबर को शनिवार दिन था, उसी प्रकार से आपका 27 अक्टूबर को सोमवार दिन रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और 4 उत्तर आकृति दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इस वाले प्रश्न आकृति पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, देखिएगा तो पहले आपका कुछ इस प्रकार से गोला चल रहा है, उसके बाद आपका ए वाला गोला चलेगा, उसके बाद आपका ए वाला गोला चलेगा और उसके बाद आपका ए वाला गोला चलेगा। यानी कि पहले आपका ऐसे हो जाएगा, उसके बाद आपका ऐसे, उसके बाद आपका ऐसे और उसके बाद आपका ऐसे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है, इस प्रकार के आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई जब आप इस प्रकार की आकृति रखोगे तो आपका आकृति जो है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रश्न को वीडियो को रोककर देखिए। प्रश्न आपको कह रहे हैं जिस प्रकार से 6 का संबंध 215 के साथ है,
उसी प्रकार से हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये 8 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 6 से 215 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा 215 आपका 6 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 6 के क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे। 216 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 215 बन जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग अगर इसमें करेंगे, देखिएगा 8 का क्यू जब हम लोग करेंगे, 8 का क्यू आपका कितना होता है, 512 होता है। 512 माइनस 1 हमारे 511 होते हैं। 511 आपका कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 511 बैठ आ जाएगा।